हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का पॉजिटिव थॉट है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अतः आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन से आपको घबराना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और आपको आगे जाके सफलता मिलेगी। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेलन के बारे में। तो जो हम लोगों का बेलन है, बेलन का क्या आपका जो इसका सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है, और जो बेलन होता है यानी कि जो सिलेंडर होता है हम लोग का किस प्रकार का होता है, प्रिज्म टाइप के होता है। तो प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने अच्छे से उसके कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है और उसके बेसिस पर हम लोग बेलन का भी फार्मूला रटना नहीं, उसको बनाना सीखेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके सीखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स आप ध्यान रखिए। यहाँ पर नोट्स ध्यान रखना है क्या कि जो बेलन का आधार होता है वृत्ताकार होता है। क्यों? क्योंकि बेलन हम लोगों का इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ओके, तो बेलन का जो इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वृत्ताकार हो गया। बेलन का आधार कैसा होता है तो वृत्ताकार, और बेलन का टॉप कैसा होता है, ऊपर वाला भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, बेलन का ऊपरी हिस्सा भी वृत्ताकार होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि ऊपरी हिस्सा भी इसका क्या है, वृत्ताकार है, नीचे वाला हिस्सा भी क्या है, वृत्ताकार है। ओके, बेलन एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि जैसा नीचे वाला उसी प्रकार से ऊपर वाला है, यानी कि टॉप और बॉटम दोनों सेम है, इसलिए आपका क्या है, प्रिज्म है। आगे बोल रहा है बेलन एक 3D है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इसलिए आपका 3D फिगर है। बेलन के आधार की परिधि कितना होगा, 2πr। क्यों? एकदम होगा भी होगा ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि आपको ये वृत्त है और वृत्त की परिधि 2πr। तो वृत्त की परिधि 2πr, तो हम जानते हैं कि यहाँ बेलन का जो आपका जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, तो इसलिए इसका 2πr हो जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। क्यों? बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि πr² इसका ये वृत्ताकार है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि बेलन का जो है कैसे हम लोग सी एस ए कैसे ज्ञात करेंगे, टी एस ए कैसे ज्ञात करेंगे, और जो आयतन है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक बेलन हम लोगों का है, इस बेलन में अगर बात करा जाए, इस बेलन का अगर बात करा जाए, यहाँ पर ये बेलन हो गया, इसका हाइट h है, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। तो यहाँ पर सी एस ए अगर ज्ञात करना है तो प्रिज्म टाइप के कोई भी फिगर हो, बेस के पेरीमीटर में हाइट से गुना करते हैं। तो बेस कैसा है, वृत्ताकार, तो 2πr में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से यानी एच से, तो आपका 2πrh आपका इसका क्या हो गया, सी एस ए हो गया। टी एस ए ज्ञात करना है तो सी एस ए में आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो नीचे वाला आधार वृत्ताकार, ऊपर वाला भी क्या होता है, वृत्ताकार। तो वृत्त का एरिया होता है πr², तो इसका भी πr² क्योंकि सेम होगा, तो 2πr² हम सी एस ए में यानी 2πrh में जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ा आपको जोड़ा गया है 2πrh प्लस πr² प्लस πr², तो आपका हो गया 2πrh प्लस 2πr²। वही हम 2πr हम कॉमन लिए तो इंटू में 2πr इंटू एच प्लस आर हो गया। ओके, यानी बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² या 2πr इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ओके, तो संपूर्ण क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने इसका देखा। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, आयतन के बारे में कि इसका आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर आयतन है, तो आयतन कैसे इसका क्या होता है, तो आयतन होता है πr²h। कैसे आया, तो ये प्रिज्म टाइप की आकृति है, प्रिज्म टाइप की आकृति के आधार के एरिया में, आधार है वृत्ताकार, एरिया होगा πr² में हाइट से गुना कर देंगे, तो πr²h इसका क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। ओके, और इन सभी चीज़ों के हम लोग आसानी से, यानी कि बेलन का क्या हो गया, बेलन के लिए हम लोगों ने देखा सी एस ए क्या हो गया, सी एस ए हो गया 2πrh आपका सी एस ए, इसका टी एस ए क्या हो गया, तो टी एस ए हो गया 2πrh में प्लस जोड़ देंगे 2πr², और इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे, तो 2πr आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये h प्लस 2πr इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ओके, और उसी प्रकार से इसका अगर वॉल्यूम की बात करा जाए तो v बराबर हो गया πr²h इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, और इन नोट्स को हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ बेलन है, तो बेलन आखिर बनता कैसे है, हाउ टू फॉर्म अ सिलेंडर। हम लोग सिर्फ यह जानते हैं कि आपका यह बेलन है। ओके, ये आपका बेलन है, लेकिन बेलन बनता कैसे है, क्या करेंगे कि बेलन का फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये आपका निर्माण इसका कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि जब हम
किसी आयत को उसके लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं या घुमाते हैं तो आपका बेलन का फॉर्मेशन होता है। और आगे हम लोग को देखने को यहाँ मिल रहा है क्या कि जब हम लोग किसके अनुदिश मोड़ रहे हैं हम लोग, तो आयत के लंब, किसके, आयत के लंबाई के अनुदिश। तो मान लीजिए आयत है, ये आयत का ही लंबाई है, तो इसके अनुदिश मोड़ेंगे तो ये यानी कि इसके ऐसे यहाँ से ऐसे इसको मोड़ देंगे, ठीक है। तो मोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से फिगर बनेगा। तो जो ई वाला है, ई वाला हिस्सा इस सर्कुलर रूप में आ गया क्या, जरा सा देखिए, इसको समझना जरूरी है। जिसके अनुदिश मोड़ा गया है वो किस रूप में ले लिया, वृत्ताकार रूप में ले लिया, और ये वाला जो हिस्सा ये आपका रहेगा ही, यानी कि यहाँ पर आधार की परिधि किस रूप में हो गया। तो जब हम लोग एक आयत को उसके लंबाई के अनुदिश घुमाएंगे तो आपका सिलेंडर बनेगा, यानी कि बेलन बनेगा। और ये बेलन जो हो गया तो आधार की परिधि बराबर आयत की लंबाई, आधार की परिधि वृत्ताकार रूप ले लिया, यही एल जो है 2πr का रूप ले लिया, दैट मीन्स 2πr बराबर एल, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, जब हम लोग लंबाई के अनुदिश घुमाएंगे तो लंबाई बेलन के आधार की परिधि को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स एल बराबर 2πr। आगे देखते हैं हम लोग कि जब इसका क्या, इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई इसका जो बच जाएगा, जैसे यहाँ आयत था और आयत के लंबाई के अनुदिश हम लोग मोड़े थे ऐसे, तो ये हम लोगों का बना था ऐसे हम लोग का बेलन। ओके, तो ये आपका बेलन बना जो, तो इस बेलन का जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये आपका जो सर्कुलर जो ये है, ये एल रिप्रेजेंट करा, और ये जो है ये वाला तो ये हिस्सा ही हो गया, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई हो गया, चौड़ाई नहीं, आपका क्या, बेलन का जो ऊंचाई हो गया वो आयत के चौड़ाई के बराबर हो गया, दैट मीन्स एच जो होगा इसका, एच इसके बी के बराबर होगा, एच बराबर बी। वही अगर बात करा जाए कि जो बेलन का जो क्या की लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो लंबाई जो है वो किस चीज़ को डिनोट करेगा, तो बेलन के आधार के परिधि को डिनोट करेगा, और जो बच गया चौड़ाई आयत का वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो बेलन के हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि जब चौड़ाई के अनुदिश घुमाएंगे, चौड़ाई के अनुदिश अगर इसको मोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, तो जब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो यानी कि इसके अनुदिश ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे आपको मोड़ेंगे, तो ऐसे जब मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फिगर बनेगा। तो जो ये फिगर है आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि जिसके अनुदिश मोड़ा ये वाला हिस्सा क्या बन गया, ये वृत्ताकार, यानी बेलन की आधार की परिधि क्या हो गया, तो आयत के चौड़ाई के बराबर, बेलन के आधार की परिधि क्या हो गया, आयत के चौड़ाई के बराबर, दैट मीन्स जो बेलन के आधार की परिधि आयत के चौड़ाई के बराबर, दैट मीन्स चौड़ाई हो गया बी, और आयत आपका जो बेलन है उसके आधार की परिधि 2πr होगा, क्योंकि वृत्ताकार होता है, यानी 2πr बराबर बी। ओके, और यहाँ पर जो ऊंचाई हो गया, जो बच गया लंबाई, यानी जो ऊंचाई हो गया वो क्या हो गया, ऊंचाई इसका क्या हो गया, ऊंचाई इसका क्या हो गया, आयत के लंबाई के बराबर, दैट मीन्स एच बराबर एल हो गया। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला, नोट पॉइंट निकला कि आयत को जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है वही बेलन के आधार की परिधि होता है, यानी यहाँ लंबाई के अनुदिश मोड़े तो 2πr लंबाई को शो करेगा, यहाँ हम लोग आपका किसके अनुदिश, आपको चौड़ाई के अनुदिश मोड़े तो चौड़ाई किसको डिनोट करेगा, तो बेलन के आधार की परिधि के बराबर, दैट मीन्स 2πr बराबर बी, यहाँ दैट मीन्स 2πr बराबर एल। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जिसके अनुदिश मोड़ेंगे, जिसके अलोंग हम उसको फोल्ड करेंगे आयत को, तो आपका बेलन तो बनेगा दोनों तरीका से, चाहे आप आयत के लंबाई के अनुदिश मोड़िए, चाहे आयत के चौड़ाई के अनुदिश मोड़िए। जिसके अनुदिश मोड़ेंगे, लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे, तो जो बेलन होगा उसकी आधार की परिधि को लंबाई शो करेगा, लंबाई के बराबर हो जाएगा। अगर वही चौड़ाई के अनुदिश घुमाते हैं तो चौड़ाई जो होगा आपका जो आयत का वो बेलन के आधार की परिधि 2πr के बराबर होगा। ओके, आगे आइए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पर खोखला बेलन, क्या है, खोखला बेलन, दैट मीन्स बेलन के अंदर में बेलन, अगर ये बेलन एक है, ओके, और ये बेलन आपका हो गया, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका एक बेलन हो गया, ठीक है, ये बेलन के अंदर में एक अन्य बेलन अगर हम लोग लेते हैं, देखिए ऐसे, यही आपका क्या हो गया, खोखला बेलन हो गया, क्या हो गया, खोखला बेलन, यानी बेलन के अंदर में बेलन हो गया तो खोखला बेलन हो गया। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए, जैसे यहाँ देखा जाए कि खोखला बेलन होलो सिलेंडर क्या होता है, तो बेलन के अंदर बेलन, तो मान लेते हैं छोटी जो बेलन है उसकी त्रिज्या छोटा आर, बड़ी बेलन जो है बड़का आर हो गया, यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो इसका एक भाग ये वाला हिस्सा या इस हिस्से को यहाँ पर किनारे कर सकते हैं, ऐसे है, ऐसे, तो क्या ये सर्कुलर रिंग के तरह है क्या, इसका छोटा आर, इसका क्या हो जाएगा, बड़का के बड़ा आर। ओके, तो आइए इसका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं।
तो जैसे खोखले बेलन का अगर बात करा जाए कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें डबल खोल लगा हुआ है। तो एक खोल का होता है 2πRh, एक का बाहरी हिस्सा के क्या होगा 2πRh, तो अंदर वाला हिस्सा के भी तो बेलन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2πR/RH। दैट मीन्स 2πRh प्लस 2πRh हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है 2πRh प्लस 2πRh। सिर्फ R में डिफरेंस रहेगा, इसका छोटा वाला के छोटा R और बड़का के लिए आपका बड़ा R हो जाएगा यहाँ, जो कि 2πRh प्लस 2πRh लिखा है। तो 2πH कॉमन ले लीजिएगा, R प्लस कैपिटल बड़ा वाला R प्लस छोटा वाला R इंटू में हो जाएगा। ठीक है, तो ये खोखला बेलन का आपका हो गया। ओके, आपको सिर्फ खोखला बेलन के CSA ज्ञात करना है। तो बाहरी जो बेलन है उसका आपका 2πRh हो जाएगा बड़का R, और एक अंदरे आपका जो बेलन है उसका हो जाएगा 2π छोटा वाला R और H, 2πRh और H दोनों के लिए कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, संपूर्ण ज्ञात करना है। तो संपूर्ण में क्या करते हैं, तो प्रिज्म टाइप की भी आकृति है, तो जो भी प्रिज्म टाइप की आकृति है आप जानते हैं कि उसका CSA में ऊपर वाले एरिया प्लस नीचे वाला एरिया जोड़ देते हैं। तो वही हम लोग क्या करेंगे 2πRh प्लस 2πRh में नीचे वाला एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया, ये इतना होगा मिलके। कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका क्या है, एक आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर बात कर दिया जाए कि यहाँ पर अगर देखना है तो देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका छोटा R हो गया, ये बड़ा R हो गया। तो ये किस प्रकार से, ये आपका सर्कुलर रिंग के प्रकार के है। तो सर्कुलर रिंग के कैसे एरिया निकलता है, πr², यानी वलयकार वृत्ताकार जो वलय है उसका πr² माइनस πr²। तो जैसा ऊपर है उसी प्रकार से नीचे भी है यहाँ। ओके, क्योंकि आपका होलो सिलेंडर में डबल सिलेंडर जो है नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये हिस्सा ऊपर भी है और ये हिस्सा नीचे भी है। तो एक बार का πr² माइनस πr², तो ऊपर नीचे का कितना हो जाएगा 2πr²। वही आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके πr² माइनस πr² जोड़ा गया है। तो आई थिंक कि आप इसको समझे होइएगा, इस संपूर्ण क्षेत्रफल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं खोखला बेलन का। ओके, तो खोखला बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो जरा बताइए कि ये आपका हो गया एक बेलन, ठीक है, और इस बेलन में जो पानी भर सकता है, और एक इसमें अन्य बेलन एक लाते हैं, मान लीजिए एक दूसरा बेलन लाते हैं। अगर इसमें दूसरा बेलन अगर इसमें रखते हैं तो रखने के दौरान जो इसमें पानी भरा होगा, मान लीजिए इसमें पूरा बड़ा वाला में, तो जितना इस छोटा वाला के आयतन होगा उतना तो पानी पहले यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि पानी आपका क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, तो वही हम लोग क्या करेंगे कि इस बड़ा वाला आयतन में से, इस पूरे बड़े वाला आपका बेलन के आयतन में से इस छोटे वाले बेलन का आयतन को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है दैट मीन्स ये सब हिस्सा, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, एरिया आपका क्या हो जाएगा, यही हिस्सा में क्या आपका यही आपका इसकी धारिता या इसका क्या हो जाएगा, आपका बेलन हो जाएगा। ठीक, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा, मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या कर देंगे, आयतन को घटा देंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आयतन है, आयतन को हम लोग क्या करेंगे, आयतन को क्या करेंगे, बड़ा वाला आयतन में से, बड़ा वाला आपका जो आयतन है उसमें से हम लोग छोटा वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे बड़ा वाला आयतन है, अगर खोखला बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो इस बड़का वाला में से छोटा वाला को क्या कर देंगे, ये घटा देंगे, तो यही आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, πr² माइनस πr²। उसी में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम लोग का कॉमन क्या हो जाएगा, पाई और एच कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर पाई एच कॉमन लिए तो r² माइनस r² हो गया। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि r² माइनस r² है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि इसका खोखला बेलन का जो आयतन है वो भी आप लिखने के लिए आपका कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा। डायरेक्ट रटने से अच्छा है कि आप उसको कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ओके, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा जरूर। ओके, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग फोकस करिए, कंसेप्ट पर, रटन विद्या पर नहीं। ओके, यहाँ पर देखते हैं आगे कि यहाँ पर क्या है कि जैसे खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको पहले ही जानना चाहिए था, बट हम लोगों ने उसको जानने का प्रयास किया कि खोखला बेलन का आधार कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, और इस आधार में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये रेडियस r हो गया छोटा वाला, ये रेडियस हो गया बड़ा वाला, तो आधार ऐसा होगा तो ये आपका वृत्ताकार वलय हो गया।
सर्कुलर रिंग हो गया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बड़ा वाला एरिया में से इस छोटे वाला एरिया को रिमूव कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, तो पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। यानी खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, ओके। यानी आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल यही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाए थे, ओके। तो खोखला बेलन का भी आप लोग समझ गए, और जितने भी आपको बेलन का जो कंसेप्ट है, आपको बेलन का चाहे आपका CSA हो, TSA हो, या बेलन का आपका जो आपका आयतन हो, या बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो, आधार का परिमाप हो, आधार कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा कि बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन के ऊपर वाला कैसा होता है, नीचे वाला कैसा होता है, आधार किस तरह की आपका जो बेलन किस प्रकार की आकृति है, प्रिज्म टाइप की है या पिरामिड टाइप की है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ खोखला बेलन का जो फार्मूला होता है, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, ओके, या फिर डायरेक्ट इसको रट जाते हैं, तो रटना नहीं है, फार्मूला को डायरेक्ट रटिएगा तो डायरेक्ट भूल भी जाइएगा, ओके। उसको एक कंसेप्ट से ध्यान रखिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वो आपको याद रहे। अगर आप भूल जाएं तो आप उसको सेकंडों में आप उस फार्मूला को आसानी से ला सकते हैं, ओके। फिर हम लोगों ने देखा खोखला बेलन का CSA कैसे निकालते हैं, TSA कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि उसका आधार कैसा होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल कैसा होगा, उसके टॉप का यानी कि ऊपर वाला का एरिया कैसा होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। खोखला बेलन आपका बेलन के साथ साथ सिलेंडर के साथ साथ होलो सिलेंडर का भी फार्मूला हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग शंकु के बारे में देखेंगे कि शंकु क्या है, शंकु का कैसे फार्मूला बनता है, शंकु किस टाइप की आकृति है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।